अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन 5 नदियों के प्रचंड प्रहार की कहानी जिसने जनता को लाचार बना दिया है। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज उन गांवों तक पहुंचा है जहां कई दिनों से लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। कितने कठिन भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। 200 मकान जो जगहपुरा बस्ती है बिल्कुल खत्म हो चुका। उन लोगों के पास रहने का अभी तक कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। गाँव भी बह गया और सामान भी बह गया और 5 फुट मकान पर पानी भरा हुआ है। जिंदगी में मतलब पहली बार देखा है ऐसा, नहीं तो 20 साल की मेरी नौकरी हो गई, कभी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आगरा के बाह और पनहाट इलाके में कहा जाए जल प्रलय आ चुकी है तो गलत नहीं होगा। नदी जो धरती को सींचकर उसके सीने पर लहलहाती फसलों को खड़ा करती है, उसने खेत के खेत डुबो दिए हैं। नदी जो जीवन दायिनी होती है, उसके रौद्र रूप से सहमा हुआ है इंसान। नदी जो इस बात का भरोसा देती है कि उसके रहते किसान को पानी के लिए भटकना नहीं होगा, उसने खेत के साथ साथ घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो अनाज है वो पूरी तरह से भीग चुका है, यानी खाने लायक नहीं है। लेकिन मुश्किल यह है प्रहलाद के लिए अपने पूरे परिवार के 15 लोगों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ऐसी एक नहीं 5 नदियों के प्रचंड प्रहार से करा रहा है हिंदुस्तान का वो हिस्सा जहां खतरे का निशान पार कर चुकी नदियां पूरे वेग के साथ गांव के भीतर दस्तक दे चुकी हैं। ये 5 नदियां हैं बेतवा, नर्मदा, चंबल, पार्वती और महानदी। शुरुआत बेतवा नदी से करते हैं, वो बेतवा जिसने मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी है। बेतवा ऐसी बेरहम हुई कि रायसेन से लेकर विदिशा तक की दुर्दशा हो गई। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन की हैं, जहां बेतवा नदी के प्रकोप की वजह से गांव के गांव डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि पिछले 100 घंटों से रायसेन से विदिशा सागर नेशनल हाईवे बंद है। सैकड़ों ट्रक जहां तहां फंसे हुए हैं। सड़क पर यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हाईवे बेतवा नदी के पानी की गिरफ्त में है। सड़क के बाद आपको गांव की तरफ ले चलते हैं, वो गांव जो टापू बन चुके हैं क्योंकि चारों तरफ बेतवा का पानी है। रायसेन जिले के करीब 35 गांव तक मदद पहुंचानी थी। प्रशासन की आधा दर्जन टीमें बनाकर दवा और खाना गांव तक पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई।
इस गांव तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जरा इस रास्ते को देखिए, कौन कहेगा कि इसके बीच से होकर गांव का रास्ता जाता है। मानो घने जंगल के बीच से होकर नाव गुजर रही है। लेकिन ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि गांव में कई फीट तक पानी भर चुका है। पेड़ों का ऊपरी हिस्सा डूबने से बाकी रह गया है और इसीलिए इन पेड़ों के बीच से होकर रेस्क्यू बोट गुजर रही है। कई बार बोट फंसती है तो हाथ से टहनियों को हटाकर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल झाड़ियों में कटीली झाड़ियों को हटाते ये रायसेन जिले के कलेक्टर अरविंद दुबे हैं। कटीली झाड़ियां बार बार रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। कई बार रास्ता भटकने के बाद रेस्क्यू बोट उन गांव तक पहुंची जो टकटकी लगाए मदद के इंतजार में डूबने से बच गए गांव के आखिरी हिस्से में मौजूद थे। बेतवा नदी में आई बाढ़ के बाद धान और सोयाबीन की तैयार खड़ी फसल लगभग खत्म हो चुकी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत कैमरामैन होमेंद्र के साथ रायसेन जिले में रेस्क्यू बोट के जरिए उस कयामपुर गांव तक पहुंचे जो 5 दिनों से बाढ़ के पानी में घिरा हुआ है। रेस्क्यू बोट पर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद थे। इस गांव के लोग पिछले 3 दिनों से पानी से घिरे हुए हैं। कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण जिंदगी हो जाती है जब इस तरीके से लोग पानी में घिर जाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पानी उतरे, तब कहीं जाकर इन तमाम लोगों को राहत मिले, क्योंकि पानी तो बंद हो गया है मगर बांध का पानी कब उतरेगा, लोगों के मन में यही सवाल है। हालांकि प्रशासन इन सब लोगों के साथ पहुंच रहा है, इनकी मदद कर रहा है, मगर बेहद मुश्किल, बेहद चुनौतीपूर्ण दिन है। और ये वो दिन है जो ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसा पानी गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले कभी नहीं आया कि गाँव में इस तरीके से पानी आ गया हो। और जो डैम है, डैम में भी गेट नहीं है जिसके चलते पूरा पानी आया है, क्योंकि पूरी फसल और पूरे खेत पानी में डूबे हुए हैं, घर पानी में, अधिकतर घर डूबे हुए हैं। जहां तक नजर जाएगी सिवाय तबाही के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पानी इतना ज्यादा है कि नाव हिचकोले खाती रहती है, कब संतुलन बिगड़ जाए इसका डर बना रहता है। ताजा स्थिति यह है कि आसमान ने बरसना बंद कर दिया है, लेकिन डैम से छोड़ा गया पानी इन गांवों के लिए आफत बनकर आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, मगर बारिश के चलते जो बांधों में पानी भरा था उसका बैक वाटर गांव पे असर कर रहा है। हम रायसेन जिले के कायमपुर गांव में हैं और यहाँ देखिए, ये छोटा सा गांव है मगर पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। दरअसल ये हलाली डैम का पानी है जो इस गांव में घुसा हुआ है और ये पूरा गांव के लोग पानी से घिरे हुए हैं। और इस गांव के लोगों को मदद करने के लिए अब सरकार फ्रंट पे आई है और गांव के लोगों को मदद के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी खुद यहाँ इस बोर्ड पर मौजूद है हमारे साथ, क्योंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। और मुख्यमंत्री ने कहा हुआ कि सारे विधायक और सारे मंत्री लोग अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों को मदद पहुंचाएं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने गाँव अफेक्टेड हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, और ये पानी किस रीजन से है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 35 गांव इफेक्टेड हैं और पानी के अधिक के भराव के कारण बेतवा नदी का जो पानी बढ़ा उससे अनेक गांव हमारे इफेक्टेड हुए हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन बेतवा का ऐसा प्रकोप कभी नहीं देखा था।
और ये देखिए, जब बेतवा की बाढ़ में फंसी महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू बोट के जरिए बाहर निकाला गया तो अपने आप को इस हालात से लड़ने के लिए भजन गाकर भरोसा देने की कोशिश हो रही थी। विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य स्थित है बेतवा नदी का उद्गम स्थल झीरी। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और फिर भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर होकर बहती है। बेतवा नदी 480 किलोमीटर लंबी है जो हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती है। बेतवा यमुना की उपनदी है, लेकिन राजस्थान और एमपी में भारी बारिश के बाद बैराज से चंबल नदी में जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद चंबल नदी खतरे के निशान को ही पार कर चुकी है। चंबल में ऐसा उफान आया कि आसपास के तमाम गांव को खाली करा लिया गया है। गांव में घरों के भीतर हालात क्या हैं, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। चंबल को यमुना की मुख्य सहायक नदियों में गिना जाता है। चंबल 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए चंबल आखिर में यूपी में यमुना में आकर मिलती है। चंबल नदी 1024 किलोमीटर लंबी है। पौराणिक मान्यता कुछ ऐसी है कि चंबल को शापित नदी कहा जाता है। पानी का प्रचंड प्रहार करने वाली तीसरी नदी का नाम है पार्वती। पार्वती राजस्थान में कोहराम मचा रही है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के बारा आती है। बारा से कोटा होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।